के बाद में एक मन में था कि आदिवासियों का कार्यक्रम हो रही है, मन में ब्लड में आदिवासी की भावना जुड़ी हुई है, और जिस चलते यहाँ आए और बहुत से बुद्धिजीवियों के बारे उनके वक्तव्य से सीखने जानने को मौका मिला। हम एक बात यहाँ पूछना चाहते हैं। अभी माननीय लालू भाई बसावा जी ने बोले कि गोंडी धर्म वाले गोंड लोगों ने 10 लाख जनगणना में लिखे, उनकी जनगणना 1 करोड़ लगभग 30 लाख होगी। और भील जाति के लोग सबसे आदिवासियों में बड़ा आदिवासी समूह है, उनका जनसंख्या 2 करोड़ है, उन्होंने मात्र 90 लाख लोग जनगणना में अपना टिक किया। बाकी जो भील किनके पंक्ति में खड़ा हुए, कौन जाति धर्म के पंक्ति में खड़ा हुए और उनका जाति धर्म लंबा हुआ, और गोंडी लोग 10 लाख लिखे, बाकी लोग करोड़ों जो हैं वो किनके धर्म कोलम किनके पंक्ति में खड़ा हुए, उनका काउंट किस स्थिति में हुआ। हम तो झारखंड में उराव, मुंडा, लोहरा, महली, खड़िया, बेदिया, संथाली जो 32 जनजाति हैं, वो उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में 49.5 लाख सरना धर्म कोलम में हम लोग अंकित कराए थे। और ये लोकतांत्रिक देश जो व्यवस्था है, इसमें जनसंख्या के हिसाब से बजट तैयार होता ही है, और आपका जो धर्म के आधार पर पहचान होनी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रही है। और इस चलते आप सबों को इस गंभीर बात को समझने की जरूरत है। और ऐसे समय में हम लोग झारखंड में भी नदारत रहते थे, हम लोग को लगा कि झारखंड में चाहे पूरा देश में आदिवासियों का काउंट जनगणना हिसाब से होती है, और उस जनगणना के हिसाब से नीति निर्धारण, बजट तैयार होती है, राजनीति में आरक्षण होती है, नौकरी में होती है, राजनीति क्षेत्र में होती है। अगर हमारा एकजुटता होगा तो उसी आधार से होगा, और हम लोग का मन में भी होगा कि अभी छोटे स्तर में कर रहे हैं, और जिस दिन आदिवासी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना आदिवासी हैं, अगर एक धर्म कोड एक पंक्ति में खड़ा हो जाएंगे तो उनका एग्जैक्ट जनसंख्या आएगा, और उस जनसंख्या हिसाब से हमारा बजट तैयार होगा। और जिस दिन हम जो बोले कि आदिवासियों का प्रोग्राम है, ये सोच के भावना से आए, और जिस दिन हमारा धर्म एक होगा उस दिन हमारा भावना, हमारा मॉरल पावर ऊंचा होगा, और दावे के साथ सरकार के पास कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है, हम जनगणना कॉलम में 15 करोड़ अंकित कराए हैं, उस अनुरूप में आपको हमारा भागीदारी देना होगा। और जहां जहां आदिवासी है वहां पर कोयला, अबरक, बक्साइट, खनिज संपदा से परिपूर्ण, हम कहने के लिए कहते हैं कि हम आदिवासी मालिक हैं, हमारे पूर्वज लोग मालिक हैं, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। संविधान जिस संविधान से देश चलती है, 5वीं अनुसूची उसमें भी उल्लेख है, 6ठी अनुसूची उसमें उल्लेख है, CNT एक्ट की रक्षा की बात है। कहां रक्षा? केवल कहने के लिए। हाथी का दांत इतना बड़ा रहता है, छोटा दांत जब अंदर का बूढ़ा होने लगता है तो टूट जाता है हाथी का, तो बड़ा दांत उस सोता जब तक नहीं टूटता है तब तक हाथी दांत है। मेरा दांत तो बड़ा है, लेकिन छोटा जब अंदर से टूट जाती है ना तो दांत बेकार हो जाता है। हाथी दांत जैसा साबित होकर रह गया है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई को नकारते हैं। और आदिवासी इतना समृद्ध और शक्तिशाली थे कि अंग्रेज के सामने भी घुटना नहीं टिके, कोई उसको घुटना नहीं टेका। तात्या टोपो की बात हो, बिरसा मुंडा की बात हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टानो भगत की बात हो, आप लोग नहीं जानते होंगे कि झारखंड में कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मानकी मुंडा आंदोलन, जतरा टानो आंदोलन, लड़का आंदोलन, भाइयों ने लड़ा तो बहनों ने भी लड़ा। सिंगी दे, कैली दे, फूलो झानो, रुनिया झुनिया, हलधर गिद्धर, नीलांबर पीतांबर, हाँ कितने वीर वीरांगना का लंबा इतिहास का अध्याय है, और इतिहास का पन्ना में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित है। और आज आदिवासी उस इतिहास को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, भूलते जा रहे हैं। इसी का नतीजा आज लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप ही सोचिए ना, आदिवासी सच्चाई को मानता है, जैसे कस्टम जुडिशियल और नॉन जुडिशियल का बात किया गया, हाँ जुडिशियल में लिखित होता है, नॉन जुडिशियल में उसको ये किया जाता है। जैसे वज्रपात हो गया, कोई मर गया तो किसी को केस नहीं करते हैं। कहीं हम लोग जा रहे हैं, रास्ता में आंधी तूफान आ गया, पेड़ का डाली टूट के मेरे ऊपर गिर गया, हम कोई किसी का मौत हो गया तो पेड़ के ऊपर केस नहीं करता है। और कोई हम किसी को मार दिए, कोई किसी को हत्या कर दिया तो उसमें केस होता है। तो ये जुडिशियल और नॉन जुडिशियल होता है। हम लोग प्राकृतिक वादी हैं, प्राकृतिक को मानने वाले हैं।
और आज हम लोग इस चीज को नकार दिए। सच्चाई को जानना होगा कि प्राकृतिक, हमारे पूर्वज ने कहा दुनिया वालों प्राकृतिक बचाओ, प्राकृतिक बचेगा तो जीवन बचेगा। प्राकृतिक ही जीवन का आधार है। प्राकृतिक बिना इस कोई भी धर्म मानने वाला संसार का आस्तिक नास्तिक है कोई जी नहीं सकता है। ये कटु सत्य है और हमारा सरना धर्म का दर्शन है। और इसको जाने कि आज हमारा आदमी नहीं समझने चलते विभिन्न धर्म में अगर 1 लाख धर्म का पंथ हो जाए, झंडा गाड़ दिया जाए तो आदिवासी 1 लाख जगह बढ़ जाएंगे। यहीं पर बैठे हुए हैं हम लोग, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं और धर्म के आधार पर जनगणना होती है। तो 90,000 भी लोग जनगणना में लिखा, बाकी करोड़ों लोग कहां गए? अगर उनके दिल दिमाग में अपना आदिवासी प्राकृतिक धर्म के प्रति लगाव होता तो बोलता कि दुनिया से हम पृथक है, हमारी अलग मान्यता है। जिस खून जिस आदिवासियों से हम पैदा हुए उनका बताए हुए रास्ता में चलेंगे। और जितने भी आदिवासी हैं सब हम लोग प्राकृतिक मानते हैं। हम लोग वहां सरना बोलते हैं, कोई गोड़ी बोलता है, कोई कोया पूनम बोलता है, कोई ढोलो पोलो बोलता है, कोई आदि धर्म बोलता है, कोई सारी धर्म बोलता है, कोई गोड़ी धर्म बोलते हैं, कोई कई एक तरह से अलग अलग यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन सब एक है। हम लोग सरना जो प्राकृतिक। ओके सर, नाउ प्लीज थैंक्स। बोलवा दो तैयार थे। चलो तो प्राकृतिक सरना धर्म के माध्यम से हम लोग अभी बहुत कोई बैठे हुए देख रहे थे, पगड़ी ऐसे घुमा रहे थे, पगड़ी ऐसे बांध रहे थे। ऐसे नहीं बांधते हैं। हाल हम लोग चलाते हैं, कोई किसान चलाता है तो ऐसे चलाता है, ऐसे घुमाता है। पेड़ में लतर चढ़ता है तो ऐसे चढ़ता है। धुआं जब ऐसे कोई जगह हम लोग आग जलाते हैं तो वहां पर धुआं अगर शांत हवा तो ऐसे चलती है। हम लोग कहीं पर अगर कोई सभा मीटिंग है वहां खाना देते हैं तो इधर से नहीं देते हैं, हम लोग इधर से देते हैं। इधर से किनारे से देते देते इधर घूमेंगे। मतलब ब्रह्मांड ऐसे घूमती है। और उसी हिसाब से हम लोग कोई सामूहिक नृत्य भी करते हैं तो हाथ पकड़ के ऐसे घूमते हैं। कहीं पूजा परिक्रमा भी होती है कोई जगह मंडप वगैरह में तो ऐसे की जाती है। तो बहुत सा ऐसा चीज है। और हम लोग का जो धरती को बोला कि धरती को पूजा किया जाता है। माँ का कोख से पैदा होकर धरती में मरना है, धरती में जीना है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, आस्तिक हो नास्तिक हो आदिवासी कोई भी धर्म मानने वाला, इस प्राकृतिक से अनाज पैदा होता है। गोड़ा गोंदली साग सब्जी मड़ुआ आलू बैगन इस अनाज को खाता है। हमारे पूर्वज ने इसको जाना और बोला कि प्राकृतिक ही जीवन का आधार है, प्राकृतिक ही अन्नदाता है, प्राकृतिक ही जीवन दाता है। इसको नमन किया। हम लोग सरना मानने वाला जितना प्राकृतिक, उधर कई एक तरह से संथाल लोग कोई अलग बोलता है। हम लोग को कोई बोलते हैं अखरा झखरा सरना, मतलब संथाल और कई एक आदिवासी उधर भी हैं, कई स्टेट में सब अलग अलग मानते हैं। हम हर सरना स्थल में कोई आकृति अपने नहीं बनाते हैं। जो एकदम शुद्ध नैसर्गिक सच्चाई है वो वृक्ष को हम लोग पूजा करते हैं। कोई बनावटी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई इति नहीं, या कोई जो महापुरुष को हर युग में कोई न कोई वीर वीरांगना इस धरती में पैदा लिया है। महापुरुष समाज को दिशा देने के लिए यहाँ बहुत सा है। लोग तरह तरह से जब युग हर युग में द्वापर में त्रेता में या कलयुग में चाहे बिरसा भगवान को भी वो भी हम लोग के बीच में आए, हम लोग मानते हैं जरूर। लेकिन उन लोग को हम लोग महापुरुष माने, उनकी अच्छी बात को उनकी अच्छा कर्तव्य को हम लोग माने कि महापुरुष हम सबों के बीच में आए, लेकिन उनको भगवान नहीं माने। आखिरी हम लोग प्राकृतिक माने कि प्राकृतिक ही जीवन का ये है। और पेड़ का पूजा किए, पेड़ ऑक्सीजन देती है। अगर हम लोग विश्वास नहीं है तो यहाँ बहुत विभिन्न अपना प्राकृतिक छोड़ के दूसरे धर्म में जाते होंगे। जिनको विश्वास नहीं तो नाक और मुंह को 10 मिनट बंद कीजिए, हवा लेना बंद कीजिए, आप यूं मर जाइएगा। मंदिर में बैठा हो, मस्जिद में गिरजा हो, उसके बिना मर जाएगा। इस चलते धरती अनाज देती है, इसको पूजा किए। वृक्ष ऑक्सीजन देती है, उसका पूजा किए। जंगल झाड़ से बारिश होती है, उसका पूजा किए। सूरज जब रोशनी सूरज का सूरज उगती है तो उसकी गर्मी रोशनी से जल भाव बन के ऊपर आती है, बादल में जाती है, पेड़ पौधे जंगल से बारिश होती है, तब कुआं नदी तालाब खेत में पानी होती है, तब अनाज पैदा होती है, तब हम उस अनाज को हम खाते हैं, उस सूरज को पूजा करते हैं। बहुत कोई हम लोग के सामने बहुत तरह का सवाल किया, सरना क्या होता है, अब प्राकृतिक पूजा क्या होता है, कुछ चीज नहीं दिखता है। हाँ,
हम लोग जो धर्म जाते हैं और विभिन्न तरह का धर्म में लोग जाते थे तो उन लोग को रोकते थे, तो हम ही लोग से सवाल करता था आदिवासी से। तो हम लोग अभी तो अपनी पुरानी भाषा जो वो और चीज़ को हम लोग छोड़ चुके हैं। लोग बोलता नहीं हम लोग दूसरे जगह में कुछ दिखता है आकृति तो हम लोग को लगता है कि भगवान को पूजा करते हैं। तो हम बोले कि भगवान वो नहीं है, भगवान हमारा पूर्वज ने जो आदि शक्ति निरंकारी अलौकिक शक्ति जो पूरा ब्रह्मांड को संचालित करता है, जाड़ा गर्मी बरसात जो ऋतु चक्र के तौर में जो इसको संचालित कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण जो सिस्टम से सजा हुआ है, वो अलौकिक शक्ति आदि शक्ति निरंकारी शक्ति जो संचालित करने वाला शक्ति, वर्षा पानी करने वाला, अन्न देने वाला शक्ति को हम लोग पूजा आराधना करते हैं। जो दिखता है वो भगवान है। भगवान तो सबको दाना पानी देने वाला और वो किसी से भेदभाव नहीं करता, उस प्रकृति को आदिवासी लोग पूजा करता है, ऐसा बोले। लेकिन बोला नहीं वो दिखता है, वहां पर कहीं पर जाते हैं तब हमको लगता है कि हम भगवान के सामने माथा टेके। तब हम बोले भगवान का परिभाषा हम बता रहे हैं। भगवान मतलब भ से भूमि, जो धरती सबको अनाज देता है। अनाज अगर अकाल पड़ गया 5 साल तो कोई भी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आस्तिक हो नास्तिक हो वो भूखे मर जाएगा। इसका पूजा किया आदिवासियों ने। भ से भूमि, ग से गगन, आसमान ओजोन मंडल, वा से वायु जो पेड़ ऑक्सीजन देती है, वा में आकार, आ से अग्नि, हाँ, और ना से नीर। उसी को लोग बोला क्षिति जल पावर गगन समीर 5 तत्व मिली रस शरीर, इसको भगवान बोलते हैं। और इसी को लोग बोलता है और उसी को वो जहां पर आकृति दिखता है वो असली भगवान है। असली भगवान तो ये है। और इसी को बोला क्षिति जल पावर गगन समीर 5 तत्व मिली रसी, 5 को चीज है शरीर में। और यही चीज है। और ये चीज को हम लोग नहीं जानने के चलते हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आज जिस दिन आदिवासी अगर अपना चीज को समझ जाएगा कि हमारा पूर्वज ने सच्चाई को ही किया और सच्चाई को नकारने के चलते आज हम लोग इधर उधर भटक गए, हम लोग का ये हो गया। अगर आप भील है, गोरी है, कोई भी है, उराव मुंडा संथाली, इधर तो भील और गोरी चाहे जितने भी आप आदिवासी हैं, हाथ यहाँ रख के इति कीजिए कि हम किसके कोलम में हम लोग इति किए, तो अपने पता चल जाएगा। और ये चलते आज समझने जानने की जरूरत है। आदिवासी जिस दिन एकजुट हो गया उस दिन पूरा हिंदुस्तान में शासन सत्ता में हम लोग का व्यवस्था होगा। आज एकजुट होने की जरूरत है। हम लोग हर जगह हम लोग ही करते हैं। वहाँ बिरसा मुंडा हम लोग का जिला एक ही जिला था, अभी अलग जिला हुआ कि बिरसा अमर रहो, आपके पता है नक्शे कदम पर चलेंगे। और जितना भी आदिवासी हम लोग के समाज के लिए बलिदान कुर्बानी दिया, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए, इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, माँ बहन को बचाने के लिए हक अधिकार, उनके नक्शे कदम पर चल के ही हम आदिवासी को बचा सकते हैं और अपना मूल अधिकार पा सकते हैं, का मालिक हो सकते हैं। बहुत कोई बोलता है कि जैसे आदिवासी और वनवासी, वनवासी मतलब जंगल में रहने वाला, कितना दिन से रह रहा है कोई पता नहीं। लेकिन आदिवासी, आदि मतलब शुरू, वासी मतलब रहने वाला, शुरू से रहने वाला। और यही बात को लोग झूठलाना दरकिनारा करना चाहता है। आदिवासी का बात होता है तो दूसरा कोई को लगता है अरे हम तो पीछे हो जाते हैं। आदिवासी मतलब ये गरीब गुरबा ये लोग। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग को मौका मिलेगा तो झारखंड जरूर आइएगा। लालू भाई बसावा, चाहे हमारे नेतान सर, चाहे केपी प्रधान जी, सारे लोग इस पूरा टीम झारखंड बार बार आते हैं और पूरा देश स्तर में कर रहे हैं। हाँ, और धर्म के माध्यम से ही एकजुट होती है। एक मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ हाँ, ये स्टेज तैयार करना है दूसरे कार्यक्रम इसीलिए। नहीं ठीक 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 ठीक। हम वहाँ छोड़ के आए 2 मिनट, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? क्या गलत बोल रहे हैं? सुनना चाहेंगे नहीं? ठीक है। साल में 52 सप्ताह 52 दिन कोई चर्च में जाता है, मंदिर में जाता है, गिरजा में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, मस्जिद में जाता है। हम सब कहाँ जाते हैं? अपना धर्म स्थल में सब जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं नहीं ना? ताकि वो लोग जाते हैं एक जगह, हम क्यों नहीं जाते हैं? आस्था कहाँ भटक रहा है? हम कहाँ जाते हैं? कैसे एकजुट होगी? वो लोग वर्ल्ड स्तर में मिशनरी लोग, वहां पर यरूशलेम में होता है, कोई पोप कहता है तो वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। यहाँ भी गुजरात में, झारखंड में, दिल्ली में, जहां भी उसका यही करेगा। आप किनको मानते हैं? वो बाबा को माने क्या? केपी प्रधान जी को माने क्या? धर्माचार्य कोई है? किन्हीं का बात कोई अगर आगे आ रहा है तो किसी का बात को मानते हैं क्या? नहीं ना, नहीं मानते हैं। इस चलते आपको उस पुरानी व्यवस्था में आना होगा।
और धर्म ही ऐसा है कि वो देखो वो जैसे उदाहरण के तौर मिशनरी का बात हो, इस्लाम का बात हो, अपना धर्म स्थल में साल में 52 दिन वो जाएगा, चर्च जाएगा, रविवार को शुक्रवार को मस्जिद जाएगा। हम लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे के पीछे लगू। अरे सच्चाई और नौसर्गिक को हमारे पूर्वज ने पूजा की आस्था विश्वास को जगाओ और सच्चाई के रास्ता में प्राकृतिक जीवन का धारा है, प्राकृतिक बिना कोई जी नहीं सकता है। ये चलते हाँ ये सब कुछ होगा, उसी से एकजुट होगा। धर्म से गोलबंदी होती है, गोलबंदी में एकता है, एकता में शक्ति है, शक्ति में सुरक्षा है, सुरक्षा में शांति है, और जहां शांति हो वही विकास का रास्ता प्राप्त होती है। और वही राजनीति है, वही परिधि होगा। इस चलते वीर बिरसा मुंडा चाहे जितने वीर वीरांगना उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज प्रण लेना है कि हम लोग को एकजुट करना होगा। और वैसा कोई भी नहीं, आज न कल पूरा हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के आदिवासियों को एकजुट करेंगे। 7 समुद्र लंका पार जहां भी जाना होगा मिलजुल के हम लोग एकजुट करेंगे और हमारी एकता होगी।